नमस्कार बच्चों, आप सभी का आज की हिंदी कक्षा में स्वागत है। वसंत भाग 1 का पाठ नादान दोस्त हमने पढ़ा। इस पाठ के प्रश्नोत्तर अब हमें देखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है कहानी से। प्रश्नाभ्यास में आप देखेंगे तो सबसे पहला प्रश्न है कहानी से। इस प्रश्न के उत्तर आपको कहानी पढ़कर मिलेंगे, इसलिए उसे कहानी से ऐसा कहा है जो पाठ से लिए गए हैं। तो ये सबसे पहला प्रश्न रहा आपके सामने। प्रश्न 1, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? उत्तर, बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। उनके घर वालों ने भी उनको अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें से बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, परंतु और उनके साथ उनका घोंसला कैसे होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल जो है स्वाभाविक थे, इसलिए उनके मन में यह प्रश्न उठते थे और वो आपस में क्या करते थे, एक दूसरे को तसल्ली दिया करते थे। तो देखो, आपको उत्तर लिखते समय इसके साथ थोड़ा सा वाक्य भी अपने मन से आप जोड़ सकते हैं। तो आपस में ही वो जवाब जो है अपने मन से सोच कर देते थे। इस तरह यह उत्तर लिखना है। अब प्रश्न 2, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? उत्तर, कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे जो है वो निकल आए होंगे। उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए उसने टोकरी मंगा ली। चिथड़ों से उसने एक गद्दी जैसी बना लिया और अंडे जो है उस पर रख दिए। दाना पानी मंगाकर वो उनके भूख का प्रबंध करना चाहता था, भूख मिटाने का प्रबंध करना चाहता था, और प्याली में खाने के लिए दाना पानी उसने रख दिया। तो ये सारी चीज़ें इसलिए करना चाहता था ताकि पक्षी जो हैं उसे कोई तकलीफ़ ना हो, चीड़ा और चिड़िया जो है उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, जो अंडे जो है अंडे में जो बच्चे हैं उन्हें भी कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए यह सारी व्यवस्था का प्रबंध वो कर रहे थे। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न 3, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या फिर नादानी की? देखो, ये सवाल जो है इसका जवाब हर एक का अलग हो सकता है। आप अपने मन से भी इसका जवाब लिख सकते हैं। यहाँ सिर्फ उदाहरण के तौर पर आपको बताया गया है कि आदर्श उत्तर कैसे होना चाहिए, इसलिए आपको बताया गया है। उत्तर, श्यामा और केशव जो है उन्होंने अपनी ओर से तो अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं करती थी और पक्षी जो होते हैं हमेशा हम देखते हैं कि वह अपने अंडों की रक्षा स्वयं करते हैं। उन्हें उस बात पर किसी पर निर्भर नहीं होना होता है, वो आत्मनिर्भर होते हैं। बच्चों ने अंडों की रक्षा करने का प्रयास उन्हें छूकर गंदा कर दिया। इस प्रयास ने क्या कर दिया, उन्होंने अंडे जो है उन्हें छू दिया और उसे गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया जो है उन्हें छोड़ ही देंगी। बच्चों को यदि इस बात की खबर होती कि यदि हम छुएंगे तो चिड़िया जो है उस अंडों को नहीं अपनाएगी,
यदि इस बात की थोड़ी सी भी कल्पना उन्हें होती तो शायद वो उन अंडों को नहीं छूते। वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में उनसे वो हत्या हो गई। पूरी तरह से जानकारी न होने के कारण उन्होंने जो रक्षा करने की कोशिश की वो एक नादानी साबित हुई और उसमें ही उन बच्चों की जो है अंडे में रहने वाले उनकी हत्या हो गई। इस तरह से आप अपने शब्दों में भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद।